हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल इन वन लर्निंग। डिस्कस करेंगे हम एसडीजी गोल्स यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, जो कि वीवीएम एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है। और ये आपका जो ICAST 30 मार्क्स का जो सेक्शन आने वाला है वीवीएम स्टेट लेवल कैंप के लिए, उसमें ये टॉपिक आपसे पूछा जाएगा। इससे रिलेटेड क्वेश्चन वहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। इसलिए ये जो 17 गोल्स हैं वो आपको लर्न होने चाहिए, और वो भी सीरीज से भी लर्न होने चाहिए। और उनका पैटर्न, क्या पैटर्न रहता है, वो सब हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है। और ये किस तरह से डिवाइड किए गए हैं, पर्टिकुलर एरियाज़ में कैसे हैं, और कौन से अगर हम सीरीज से बोले तो कौन कौन से गोल हैं, कौन सा गोल किस नंबर पे आता है, और उनको किस तरह से डिवाइड किया गया है। तो आइए डिस्कस करते हैं। द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स सबसे पहले तो होते क्या हैं, ये देखिए। ऐसे गोल्स हैं कि हमारी प्रेजेंट जनरेशन के साथ साथ फ्यूचर जनरेशन के लिए भी उनके रिक्वायरमेंट्स को पूरा कर सके, और प्रेजेंट की रिक्वायरमेंट को इग्नोर ना करते हुए, यानी कि इस तरह से करे कि अभी की जो जनरेशन वो भी उन सब का अच्छे से फ़ायदा उठा सके, अब यूज़ कर सके, उनकी लाइफ भी बेटर हो, और फ्यूचर जनरेशन की लाइफ ऐसा नहीं हो कि सब प्रेजेंट जनरेशन ने ही सब यूज कर लिया, प्रेजेंट जनरेशन में सब ख़त्म हो गया, आगे की जनरेशन भूखी मरे, गरीब ही रहे। तो ऐसा नहीं है, यानी कि कुछ ऐसे गोल्स हैं, और इन गोल्स को इस तरह से सेटअप करना है, इस तरह से इनको अचीव करना है कि प्रेजेंट और फ्यूचर दोनों जनरेशन में बैलेंस बना रहे, दोनों की आवश्यकताओं की पूर्ति हो सके, उनका संतुलन बना रहे। ये होता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। और ये इनमें कौन कौन से गोल्स आते हैं, मेनली इसका काम क्या है कि अभी अभी कुछ कुछ सिटीज़, गांव इम्प्रूव कर रहे हैं, लेकिन हर जगह हर फैसिलिटी अभी भी उपलब्ध नहीं है। तो उन सभी को पूरा करने का एक टारगेट लिया गया, और ये टारगेट कब तक का वो भी मैं आपको बताऊंगा। इसमें आपसे क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। तो मेन यही है कि उस टारगेट को अचीव करना, ये गोल्स को अचीव करना, जो कि जिससे हम अपने वर्ल्ड को, संसार को बदल सके, अपनी दुनिया को टू ट्रांसफॉर्म आवर वर्ल्ड, ठीक है, मतलब चेंज ला सकें। और ये सब किस किस वजह से, दे आर कॉल टू एक्शन टू एंड पावर्टी, इनइक्वालिटी, प्रोटेक्ट द प्लेनेट एंड श्योर एंड ऑल द पीपल एंजॉय हेल्थ, जस्टिस एंड प्रॉस्पेरिटी। यानी हर इंसान हेल्दी रहे, खुश रहे, और उन्हें किसी चीज़ की कमी ना हो, हर इंसान एक हेल्दी लाइफ जिए, सभी ज़रूरी आवश्यकताओं की उनकी पूर्ति हो सके। यही मेन इसका गोल है सस्टेनेबल डेवलपमेंट में। और ये कौन कौन से गोल्स है वो भी हम डिस्कस करेंगे। एक बार इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। इन 2015 ऑल द कंट्रीज इन यूनाइटेड नेशन अडोप्टेड द 2030 एजेंडा फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ठीक है। ये 2030 एजेंडा बोला जाता है, आपको बोलेंगे 17 गोल्स है, किसके अंडर आते हैं, तो आप बोलेंगे यहाँ पे 2030 एजेंडा ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इसमें क्या है, 17 टोटल गोल्स है। कितने गोल्स है, 17 गोल्स है, और जिसमें है 169 टारगेट्स हैं, ठीक है। आपको लर्न होने चाहिए कितने गोल्स हैं वो बोलेंगे। तो मेन गोल्स कौन से वो भी मैं बताऊंगी, किस किस के मतलब उनको डिवाइड किया हुआ है, लेकिन टोटल गोल्स कितने हैं, 17 है, और 169 यहाँ पे टारगेट है। दीज वाइड रेंजिंग एंड एम्बिशियस गोल्स आर इंटरकनेक्ट। ये सभी गोल क्या है, एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड, यानी पहले इस चीज़ को ख़त्म कीजिए, फिर इसको कीजिए, ये होगा तो फिर वो होगा, ये चीज़ ख़त्म हो जाएगी, उसके बाद हम इतना इम्प्रूव करेंगे, उसके बाद फिर यहाँ तक जाएंगे। इस तरह से कनेक्टेड होके ये इन गोल्स को बनाया गया है, ठीक है। तो ये सभी क्या आपस में इंटरकनेक्टेड है। गोल 3 इज़ टू इंश्योर हेल्दी लाइव्स एंड प्रमोट वेल बींग फॉर ऑल एट ऑल एजेस। सभी एज के इंसान, सभी बच्चे, हर कैटेगरी के हर इंसान एक हेल्दी लाइफ जी सके, यही इसका मेन उद्देश्य है। बट इट इज़ ऑल क्रॉस कटिंग सो दैट प्रोग्रेस इन इट्स इम्प्लीमेंटेशन कॉन्ट्रीब्यूट्स टू प्रोग्रेस टुवर्ड्स अदर गोल्स एंड एक्शन ऑन अदर गोल्स in turn contribution to attaining goal 3. Most of goals have some direct health targets. बहुत सारे गोल्स का तो डायरेक्ट सीधा क्या है, टारगेट क्या है कि हेल्थ को, कि सभी स्वस्थ रहें। ऑल ऑफ देम हैव इंडिकेटर्स बाय विच प्रोग्रेस कैन बी मेजर्ड। अब ये देखिए यहाँ पे क्या है, जो 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं आर द वर्ल्ड बेस्ट प्लान टू बिल्ड ए बेटर वर्ल्ड फॉर पीपल
और प्लान बाय 2030। देखो 2030 एजेंडा इसको दिया गया, और 2030 का मीनिंग एक यहाँ पे ये भी है कि ये जो गोल अचीव करने का टारगेट है वो 2030 रखा गया, यानी कि 2000। देखिए नई साल लग चुकी है सभी को, मैं बोलना भूल गई, सभी को विश यू वेरी वेरी हैप्पी न्यू ईयर। और आपका ये न्यू ईयर बहुत ही अच्छा हो, आपका नया साल नई उमंगे नई जोश लेके आए और आपकी सभी ख्वाहिशें पूरी हों, और जो भी आप अचीव करना चाहते हैं आप अचीव करें। मेरी तरफ से आप सभी को बेस्ट विशेस हैं। और यहाँ पे टारगेट अगर बोलें तो यहाँ टारगेट क्या है 2030 का, और 2023 स्टार्ट हो चुका है, यानी 2030 तक का ये टारगेट लिया गया कि ये सभी गोल्स को हमने अचीव करना है। ठीक है, तो आपको ये भी क्वेश्चन आ सकता है। अडोप्टेड बाय ऑल यूनाइटेड नेशन मेंबर स्टेट्स इन 2015 में SDG गोल्स आर कॉल फॉर एक्शन बाय ऑल कंट्री, पुअर, रिच एंड मिडल इनकम, यानी सभी कैटेगरी के, टू प्रमोट प्रोस्पेरिटी वाइल प्रोटेक्टिंग द एनवायरनमेंट। दे रिकॉग्नाइज दैट एंडिंग पॉवर्टी मस्ट गो हैंड इन हैंड विद स्ट्रेटजी, एक स्ट्रेटजी के साथ, टू बिल्ड इकोनॉमिक ग्रोथ एंड एड्रेस ए रेंज ऑफ सोशल नीड्स इंक्लूडिंग एजुकेशन, हेल्थ, इक्वालिटी, यानी एजुकेशन सबको मिले, सभी स्वस्थ रहें, इक्वालिटी हो, किसी में कोई भेदभाव ना हो, जॉब अपॉर्चुनिटी सभी को मिले, वाइल टैकलिंग क्लाइमेट चेंज, वर्किंग टू प्रिजर्व आवर ओशन एंड फॉरेस्ट। ठीक है, तो ये सभी एक तरह से हैं। अभी मेन सभी गोल्स क्या हैं कंप्लीट हम, और सीरीज वाइज क्या हैं देखिए एक बार देख लेते हैं। 17 जो गोल्स हैं टू ट्रांसफॉर्म आवर वर्ल्ड, ठीक है, हमारे वर्ल्ड को ट्रांसफॉर्म करने के जो 17 ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स बनाए गए हैं वो कौन कौन से, ये आपको सीरीज से बिल्कुल सीक्वेंस से याद होने चाहिए। फर्स्ट वन इज़ नो पावर्टी, ज़ीरो हंगर, यानी कोई भूखा ना रहे, गुड हेल्थ वेल बींग, क्वालिटी एजुकेशन, जेंडर इक्वालिटी, क्लीन वाटर सैनिटेशन। या आप यहाँ पे देख सकते हैं, इनको एक एक करके भी हम आगे अब डिस्कस करेंगे। लाइफ ऑन लैंड, पीस, जस्टिस, पार्टनरशिप टू अचीव द गोल्स। थोड़ा सा और हम इसके बारे में बात कर लेते हैं। अभी क्या है देखिए, सभी गोल्स अचीव नहीं है तो अभी उन पे काम कर रहा है फिलहाल द डिवीजन फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, DSDG, इन द यूनाइटेड नेशन डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक सोशल अफेयर, प्रोवाइड सब्सटेंटिव सपोर्ट एंड कैपेसिटी बिल्डिंग फॉर द SDG, यानी इन गोल्स को पूरा करने के लिए अभी फ़िलहाल जो है वो डिवीज़न ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट DSDG यहाँ पे एक डिपार्टमेंट की तरह यहाँ पे काम कर रहा है, और जो सपोर्ट कर रहा है ये और कैपेसिटी टू बिल्डिंग फॉर SDG एंड रिलेटेड थीमेटिक इश्यूज़, जो भी इश्यूज़ हैं, एनर्जी, क्लाइमेटिक, ओशन, ट्रांसपोर्ट, साइंस, टेक्नोलॉजी, इन सभी अचीवमेंट को अचीव करने के लिए यहाँ पे फ़िलहाल DSDG ये यूनाइटेड नेशन के तहत डिपार्टमेंट पे काम कर रहा है एज यूनाइटेड नेशन डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल अफेयर्स। ग्लोबल सस्टेनेबल डेवलपमेंट एक, और दूसरा क्या है ग्लोबल सस्टेनेबल डेवलपमेंट GSDR, ये भी क्या है पार्टनरशिप एंड स्मॉल आइलैंड डेवलपिंग स्टेट्स हैं। अब यहाँ पे DSDG ये है जो प्लेज ए की रोल इन द इवोल्यूशन ऑफ UN सिस्टम वाइड इम्प्लीमेंटेशन द 2030 एजेंडा एंड ऑन एडवोकेसी एंड आउटरी एक्टिविटी रिलेटिंग टू SDGs। तो मेन रोल यहाँ पे फिलहाल क्या है DSDG का है। ठीक है, अब ये वो जो 17 गोल्स हमने डिस्कस किए एक बार बात कर लेते हैं। यहाँ से पिक्चर से आप क्लियरली थोड़ा ज़्यादा अच्छे से समझ पाएंगे। तो देख सकते हैं, नो पावर्टी, कोई गरीब ना रहे, ज़ीरो हंगर, कोई भूखा ना रहे, गुड हेल्थ वेल बींग, यानी कि सभी स्वस्थ रहें, क्वालिटी एजुकेशन, सभी पढ़ें, मतलब कई बार अभी भी बहुत सारे जगह पे बहुत बच्चे ऐसे हैं जो पढ़ नहीं पा रहे हैं। आपने छोटे छोटे बच्चे देखे होंगे काम करते हैं कहीं, और वो कुछ तो भीख भी मांगते हैं, तो बहुत सारे ऐसे गरीब बच्चे हैं। तो यहाँ पे ये एम है कि सभी को शिक्षा मिले, जेंडर इक्वलिटी, लड़के लड़की में भी कोई भेदभाव ना हो, क्योंकि अभी हाँ इतना कम हो रहा है लेकिन पूरी तरह से अभी ये सब ख़त्म नहीं हुआ है। बहुत सी जगह, बहुत से गाँव में, शहरों में, घरों में, इनफैक्ट शहर में रह के भी घर में ऐसा हो रहा है कि लड़के लड़की में अभी भी इक्वलिटी हम नहीं बोल सकते कि अभी आई है, इसलिए जेंडर इक्वलिटी भी यहाँ पे एक इशू बताया गया है। क्लीन वाटर सैनिटेशन, बिल्कुल साफ़ सफाई होनी चाहिए, साफ़ पानी हो, अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी,
पानी क्लीन है तो अफोर्ड यानी कि एनर्जी भी अफोर्डेबल, और ये क्या है मतलब अच्छी लाइट भी हो। अब आपके पास पानी है, जब आप रात को ही सोच लीजिए, अगर आपके पास मतलब पढ़ने के लिए रात को अगर आपके पास लाइट नहीं है तो क्या आप अपने गोल अचीव कर पाएंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग रात में स्टडी करते हैं। ये जस्ट एक एग्जांपल है, यानी कि क्लीन वाटर के साथ साथ एक एनर्जी भी हो, यानी लाइटिंग भी हमारी यही सुविधा होनी चाहिए, यानी हर घर में बिजली हो। पहले बिजली नहीं होती थी तो आपको मतलब कुछ जो भी आपकी अपनी पुरानी जनरेशन से आप पूछ सकते हैं उनका माहौल कैसा था, और अब हर घर में बिजली है तो उसके अकॉर्डिंग क्या हो रहा है। तो ये एक गोल अचीव है कि हर जगह बिजली की सुविधा हो। डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, डिसेंट काम, सभी काम करे, अच्छे इकोनॉमिक ग्रोथ हो, अर्थव्यवस्था सही रही इकोनॉमिक, ठीक है, यानी कमाए सब पैसे, सब इतना कम करे कि सबकी इकोनॉमिक ग्रोथ हो। इंडस्ट्री इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर्स, इंडस्ट्रीज बनाई जाएं अलग अलग, इकोनॉमिक ग्रोथ होगी तो ऑब्वियसली उनके अकॉर्डिंग फिर इंडस्ट्रीज वगैरह भी बनाई जाएंगी। रिड्यूस इनइक्वालिटी को रिड्यूस करना है, कम करना है। फिर है सस्टेनेबल सिटीज़ एंड कम्युनिटीज़। अब आप देख सकते हैं ये मतलब सिटीज़ एंड कम्युनिटीज़, आप पहले देखेंगे पहले के गांव और अब के गांव, अभी जो गांव भी हैं बहुत सारे गांव सिटी जैसे बन गए हैं, हर गांव में भी सारी सुविधाएं उपलब्ध होने लगी हैं। तो इस तरह से सिटीज़ मतलब एक सिटीज़ को हम सस्टेनेबल कर पाएँ, कम्युनिटीज़ बना पाएँ। आप देखेंगे गांव के बच्चे भी आगे जा रहे हैं और एक कम्युनिटी बन रही है। तो इस तरह से रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन प्रोडक्शन, एक रिस्पॉन्सिबल होके प्रोडक्शन करना है। और नेक्स्ट वन इज़ क्लाइमेट एक्शन। नेक्स्ट इज लाइफ बिलो वाटर, यानी पानी के नीचे जिस जैसे फिश वगैरह हैं उनकी लाइफ भी। और ये लैंड लाइफ ऑन लैंड, यानी कि पानी के ऊपर जो हम सब रहते हैं, पेड़ पौधे रहते हैं, जीव जंतु। पीस, जस्टिस एंड स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन, पीस हो, शांति हो, सब कुछ हो, लेकिन अगर शांति नहीं हो तो वो भी सुकून नहीं देता, तो ये भी एक ज़रूरी है। एंड लास्ट वन इज़ पार्टनरशिप फॉर द गोल्स, और इन सभी गोल्स को अचीव करने की पार्टनरशिप होनी चाहिए, ठीक है। तो ये थे 17 सस्टेनेबल गोल्स, आपको सभी लर्न होने चाहिए। एग्ज़ाम में आपसे पूछ सकते हैं, इनके नेम भी पूछ सकते हैं, इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस भी पूछ सकते हैं, कब स्टार्ट हुआ, कब तक का इसका टारगेट है, किस नेम से है, फिलहाल इन पे कौन काम कर रहा है, वो सभी मैंने ऊपर डिस्कस किए हैं। अब आगे एक बार इसकी हिस्ट्री देख लेते हैं। तो ये 2015 में आप बोल सकते हैं, और 2030 इसका एजेंडा बोला गया सस्टेनेबल डेवलपमेंट का, ठीक है। 17 गोल्स हैं, 169 यहाँ पे कैटेगरीज आएंगी, और ये सभी आप थोड़ा मतलब एजुकेशन, इक्वालिटी, सोशल इकोनॉमिक ग्रोथ जो भी हमने ऊपर डिस्कस किया उन्हीं चीज़ों के बारे में बताया गया। इन जून 1992 अर्थ समिट रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील, मोर देन 178 कंट्री अडोप्टेड एजेंडा 21। उन्होंने एजेंडा 21 अपनाया था, ऐसी बहुत सारी कंट्रीज़ ने 178 कंट्रीज़ ने। इसी तरह से और ये आप ये सोचेंगे इतना सारा एक साथ कैसे याद करेंगे, मैं ये पूरा PDF टेलीग्राम पे शेयर कर रही हूँ, कर भी दिया है मैंने, तो वहाँ से आप इसको डायरेक्ट टेलीग्राम से ये डाउनलोड करके कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आप स्टडी कर सकते हैं, ठीक है। तो घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, और ज़्यादा इस पर आपको ज़्यादा डीपली जानेंगे, बस मेन टॉपिक्स आपको लर्न एक बार भी पढ़ेंगे इनको समझ के तो आपको लर्न हो जाएंगे, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर एक बार और आगे ये मेन है यहाँ पे कि व्हाट आर द 5 मेन एलिमेंट्स ऑफ 2030 एजेंडा। जो अभी 2030 एजेंडा इसका मेन एम क्या है, मेन एलिमेंट्स क्या है इसके 5। तो यहाँ पे 5 एलिमेंट्स दिए गए हैं, पीपल, प्रोस्पेरिटी, प्लैनेट, पार्टनरशिप एंड पीस। तो इनको हम शॉर्टली हम बोल सकते हैं 5 पीस, ठीक है। पीपल में, लोगों में, तो यहाँ पे क्या, एंड पॉवर्टी एंड हंगर इन ऑल फॉर्म्स, इंश्योर डिग्निटी एंड इक्वालिटी। फिर आता है प्रोस्पेरिटी, और उसके बाद आता है पीस, यानी वातावरण, इंक्लूसिव सोसाइटी जस्ट पीसफुल रहे। फिर आता है पार्टनरशिप, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एजेंडा थ्रू सॉलिड ग्लोबल पार्टनरशिप। फिर आता है प्लैनेट, प्रोटेक्ट अवर प्लैनेट नेचुरल रिसोर्सेज, यानी कि प्लैनेट को भी प्रोटेक्ट करना है। नेचुरल जो आप देखते पेड़ पौधे कटते जा रहे हैं, तो उन सभी नेचुरल जो चीज़ें इन्वायरमेंट उसको भी सेव रखना है, उसको बचाना है, ये सब भी एक
गोल का ही हिस्सा है यहाँ पे इन अचीवमेंट्स में। व्हाट आर द 3 पिलर्स ऑफ 2030 एजेंडा? 3 मेन पिलर्स कौन से हैं इसके? तो हम बोल सकते हैं इकोनॉमिक, सोशल एंड इन्वायरमेंटल। ठीक है, 3 कौन कौन से? इकोनॉमिक, सोशल एंड इन्वायरमेंटल। अब सोशल में आप यहाँ पे देख सकते हैं, सोशल में आप ये पिक्चर से आप, आई होप आप क्लियर हो गया होगा, हमने डिस्कस किया था। तो सोशल में कौन कौन से आते हैं ये भी आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। इकोनॉमिक में कौन कौन से आते हैं और इन्वायरमेंटल में कौन कौन से आते हैं, ये आपको लर्न होने चाहिए। पिक्चर से आपने ऊपर भी देख लिया तो आप इनके आंसर्स खुद करेंगे। ठीक है, यहाँ पे आप वैसे देख सकते हैं। और लास्ट वन इज हु अडोप्टेड द 2030 एजेंडा फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट? किसने हु अडोप्टेड, हु वन? देन सो आंसर इज ऑन 1 जनवरी 2016 द 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स और 2030 एजेंडा फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट अडोप्टेड बाय वर्ल्ड leaders in September 2015 at an historic UN summit official came into force। ठीक है, तो ये किसके द्वारा अडोप्ट किया? वर्ल्ड लीडर इन सितंबर 2015। आपको मेन 2015 याद होना चाहिए। एजेंडा 2013 है, सॉरी 2030 है, 30, और 17 गोल्स है, 169 के टारगेट्स हैं इसके। और क्या क्या गोल्स हैं आपको बता दिया। मेन 5 एलिमेंट्स कौन से, 3 मेन पिलर्स कौन कौन से हैं, सोशल, इकोनॉमिक और इन्वायरमेंटल, उनमें कौन कौन से गोल्स आते हैं, ये सभी आपको पता होना चाहिए। तो यही था मेन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, और ये आपको वीवीएम स्टेट लेवल कैंप में बहुत ही हेल्पफुल होगा। तो प्लीज़ जो भी स्टेट लेवल कैंप के लिए स्टूडेंट्स सेलेक्टेड हुए हैं तो उनसे शेयर कीजिए अपने दोस्तों से, अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो तो। और अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको सभी अपडेट्स मिलती रहे। वन मोर थिंग, ICST के नोट्स के लिए बहुत सारे कुछ कमेंट्स आ रहे थे, तो मेरी थोड़ा सा कुछ पर्सनल रीज़न है, थोड़ी हेल्थ इशू भी है, तो शायद मैं नोट्स ना बना पाऊँ। अगर मैं कोशिश करूँगी, लेकिन बाय चांस अगर नहीं बन पाते तो आप वो लिंक पे, जो लिंक खोलेंगे मैंने टेलीग्राम पे शेयर किया PDF में 5 और 6 वो इंस्टीट्यूट्स हैं, उनका लिंक ओपन करते ही आपके सामने कुछ जो भी आपके सामने डाटा दिख रहा है वो आपको रीडिंग करना है। बस उसको एक बार रीड आउट कर लीजिए, आपका काम हो जाएगा। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे ये मैंने समझा है, तो उसी तरह से वहाँ पे जो डाटा है उसको आप रीड कर लेना है। ठीक है, और वहाँ से कुछ कुछ क्वेश्चंस आपको देखने को मिल सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और इसी से रिलेटेड जो भी कोई भी अपडेट रहती है वो आपसे मैं डिस्कस कर लूँगी। थैंक यू।